बहुत बहुत धन्यवाद। आप मंडल अध्यक्ष जो हमारे और बढ़वाएंगे आवाज। आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। हवाई ना जाता है बढ़वाएंगे हल्का से। नहीं ठीक है। सबसे पहले आप सभी को जय संदेव। सर्वप्रथम राष्ट्रीय चक्रवर्ती महाराजा सुहेलदेव जी के चरणों में श्रद्धा का पुष्प अर्पित करते हुए समस्त राजमाताओं के महापुरुषों के चरण में पुष्पमाला समर्पित करती हूँ। आज इस महिला सम्मान समारोह महारैली में आई हुई हमारी माताएं एवं बहनें, पिता प्रिय बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, मुख्य अतिथियां, सुहेलदेव आर्य समाज पार्टी के परिवार नेतागण, मैं अनिता आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मेरा आप सभी से एक प्रश्न है। हमारा आजादी के 75 साल बीत चुका है हमारा देश, पर आपको और हमको क्या आजादी मिल रही है? आजादी के 75 साल बीतने के बाद भी माताएं बहनें आज भी हम गुलाम हैं। आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे तत्व शामिल हैं जिन्हें लगता है कि हम राजा कुछ भी नहीं कर सकते पुरुषों के मुकाबले। तो माताएं बहनें ये भूल जाते हैं कि जो कार्य पुरुष कर सकते हैं वो कार्य महिलाएं नहीं कर सकती हैं। आज भी जैसे हमारे देखिए हमारी माताएं बहनें कहाँ तक पहुँचती हैं। हमारे यहाँ से लेकर रेल मोटरसाइकिल बाइसाइकिल जो भी है, आज भी यहाँ तक कि इस देश को आजाद कराने में पुरुषों की अपेक्षा हमारी माताओं बहनों का उतना ही योगदान है जितना कि पुरुषों का था। ये भूल जाते हैं कि हमारी महिलाएं अब वो परिवर्तन हमारे नहीं है। आज हम कदम से कदम मिलाकर आप लोग यहाँ पे जो उपस्थित हुई हैं, शराबबंदी को लेकर उपस्थित हुई हैं। माताएं बहनें हमारे समाज में अति दलित पिछड़े समाज के वर्ग में शराब एक है जो हमारे समाज को खोखले की तरह निगलता चला जा रहा है। आप लोगों को आज इसीलिए यहाँ पे बुलाया गया है। हम एक शब्द आप लोगों से कहना चाहते हैं। बिजली जब चमकती है, बिजली जब चमकती है आकाश बदल देती है। आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, और जब गरजती है महिला शक्ति इतिहास बदल देती है, इतिहास बदल देती है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय सुहेलदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्ताओं की अगली कड़ी में पुष्पा राजभर मंडल अध्यक्ष आप आवे और शीला जी माला पहना करके पुष्पा जी का सम्मान करें। बस 2 मिनट से 1 मिनट आगे ना। जय सुहेलदेव, जय भारत। भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद। सबसे पहले मैं राजभर शिरोमणि महाराजा सुहेलदेव जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन फूल अर्पित करती हूँ। राष्ट्रीय कमेटी में चलेंगे क्योंकि टाइम नहीं है। आप लोग खड़े हो जाइए और माला पहना कर इन लोगों का स्वागत कीजिए, ताकि कोई गिला शिकवा न रह जाए कि मेरा नाम नहीं लिया गया। मेरी माताएं बहनों, आप लोग जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए अपने महिला नेताओं का। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। महिला शक्ति जिंदाबाद। बोलिए भी, महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद। आप भी खड़े होइए। थोड़ा टाइम दे दें तो बोले अब नहीं, अब जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव। अब आप लोग अपने अपने जगह लेकर के बैठ जाइए। आप लोग
हाथ उठाइए, हाथ हाथ। अरे सबको माला नहीं पड़ा अभी, हाथ उठाकर संबोधन कीजिए और आप लोग ताली बजाइए। अरे कहते हैं ना कि कहीं खुशी कहीं गम होता है, और ताली वही बजाते हैं जिनके बाजुओं में दम होता है, जिनके हाथों में दम होता है। जय सुहेलदेव। ताली बजाइए, ताली। अरे इतना बजाइए कि तालियों की गड़गड़ाहट से आसमान भी गूंज जाए। बजाते रहिए, बजाते रहिए। जय सुहेलदेव। नारी शक्ति जिंदाबाद। अब आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाइए, आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाइए। अब देखिए, अब यह पूर्व जिला पंचायत सदस्य मऊ गीता राजभर जी। आए बहन तनी सुन ला लोगन तई तनी टाइम का ख्याल रहे। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का संदेश देने वाले राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सावित्रीबाई फूले, रानी पद्मा, दुर्गावती, अहिल्याबाई होलकर और फूलन देवी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं गीता राजभर, राष्ट्रीय महासचिव, सुल्तानपुर के धरती पर आप माताओं, बहनों, बंधुओं, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी पुरुष वर्ग के महान लीडर आप सबको मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं गीता राजभर, मेरी बहनों, मैं आपसे बता दूं कि पूजा ही करना है तो सावित्रीबाई फूले का करिए, जिन्होंने आपको मंच दिया है, आपको घर से स्कूल जाने का हौसला बढ़ाया है, जिन्होंने स्कूल में हक हिस्से की बात यदि आप हम कर रहे हैं तो ये सावित्रीबाई फूले की देन है। पूजा करना है तो सावित्रीबाई फूले का करिए, पूजा करना है तो रानी लक्ष्मीबाई का करिए, ना कि राम का करिए। राम दशरथ, महाराजा दशरथ के नाम से राम राम नहीं हुए, ना अपने कर्मों से राम राम हुए। राम तो सीता के पतिदेव होने से राम कहलाए। वो सीता हैं आप, वो सत्यवती हैं आप, वो फूलन देवी हैं आप, वो सावित्रीबाई फूले हैं आप, वो लक्ष्मीबाई हैं आप। माताएं, बहने, मैं कितना नाम गुनाऊं आपको। यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। आप वो हैं, आप सृष्टि की रचनाकार हैं, आप समाज की रचनाकार हैं। मेरी माताओं, बहनों, मैं बता दूं, चूल्हे से लेकर के बॉर्डर तक आप सेवा करती हैं, आपसे महान कौन है। और पुरुष तो अपने हक की लड़ाई इस नाते नहीं लड़ता है कि ऑलरेडी उसको पहले से मिला हुआ है, और जिसको हक हिस्सा नहीं मिलता है वो छटपटाता है, और जब छटपटाता है तो अपने हक हिस्सा के लिए आंदोलन करता है। इस नाते मेरी माताएं बहनें आंदोलन करेंगी इस प्रदेश में। और मेरी माताओं बहनों, मैं शराबबंदी के सवाल पे बता दूं कि शराबबंदी वो जहर है, दबे कुचले पिछड़े शोषित वंचित, और आप माताएं बहनें इससे विवश हैं। और शराब जो है आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आपको कुचलने का काम करता है, आपको बर्बाद करने का काम करता है, आपको तबाह करने का काम करता है। तो मेरी माताओं बहनों, आप बड़ी दूर दराज से माननीय गरीबों, पिछड़ों, दलितों, वंचितों के मसीहा माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को आशीर्वाद देने आई हैं। मैं आपको तहे दिल से स्वागत करती हूं और कोटि कोटि प्रणाम करती हूं। मेरी माताओं बहनों,
हमारी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी चाहती है शिक्षा का एकीकरण। इस नाते कि हम दलितों, गरीबों, वंचितों, शोषितों, पिछड़ों के बीच में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हाई स्कूल इंटर तक जब पढ़ा लेते हैं तो कहते हैं गार्जियन कि अब हमारी क्षमता नहीं है, हम गरीब हैं, इस नाते हम पढ़ा नहीं पाएंगे। तो महान है, धन्य है आप सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने गरीबों, पिछड़ों, दलितों, वंचितों के बारे में इतना गहराई से सोचते हैं। तो शिक्षा का एकीकरण जब होगा तो गरीब, दलित, वंचित सारे बच्चे, सबके बच्चे, सभी जाति धर्म में गरीबी है, सभी जाति धर्म के बच्चे पढ़ेंगे। और जब पढ़ेंगे तो किसी की आवास देने की जरूरत नहीं है, किसी की शौचालय देने की जरूरत नहीं है, किसी के वृद्धा पेंशन की जरूरत नहीं है, किसी की विधवा पेंशन जरूरत देने की नहीं है। जब हमारे बेटा बेटी पढ़ेंगे तो ऑलरेडी हम ऐसे ही अमीर हो जाएंगे। बेटा बेटी पढ़ेंगे, मेरा बेटा पढ़ करके कहीं कामयाब हो गया है, प्रदेश का सेवा करता है, बेटी देश की सेवा करती है, हम आप लोगों की सेवा करते हैं। तो क्या चाहिए, किसी के आवास देने से आप गरीब अमीर नहीं हो सकते। बेटा बेटी को पढ़ाइए। जब शिक्षा का एकीकरण होगा, निःशुल्क शिक्षा, हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट तक हमारी माताएं बहनें अपने बेटा बेटी को पढ़ाएंगी। तो जब हमारे बेटा बेटी पढ़ेंगे तो हम अमीर हो जाएंगे, किसी की आवास देने की जरूरत नहीं है। और सरकारी स्कूल में इस नाते कोई बेटा बेटी अपना नहीं भेजना चाहता है कि सरकारी स्कूल के टीचर को अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि अपने बेटा बेटी को क्यों नहीं पढ़ाते हैं सरकारी स्कूल में। अपने बेटा बेटी को खुद वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने का काम करते हैं। इस नाते हमारे माननीय नेताजी चाहते हैं शिक्षा का एकीकरण हो। तो मेरी माताओं बहनों, बहुत ना कहते हुए मैं अपना समय अपने महिला लीडरों को देते हुए इन्हीं शब्दों पे मैं पुनः आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए जय सुहेल देव, जय भारतीय समाज पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद बहन शीला राजभर जी। अब कोई बिटिया हमारी हैं जो संगीत गाना चाहती हैं, लेकिन समय बाधित है। आप आइए मात्र 2 मिनट में, ताकि हेलो हेलो हेलो। आइए, मैं गायिका आरती भारद्वाज आप सभी को जय सुहेल देव। एक बार प्रेम से बोलिए जय सुहेल देव। हेलो हेलो। कि पीला झंडा बीचे छड़ी का निशान चाहिए। देखिए, हम लोग की जिससे पहचान है, हम लोगों का जिससे चीज से पहचान है, वही हमारा पीला निशान है। कि पीला झंडा बीचे छड़ी का निशान चाहिए। और जिस भाइयों के पास, जिस माताओं के पास पीला झंडा, पीला गमछा है, वो अपने अपने हाथों से ऊपर करके एक बार पीला पीला झंडा और गमछा उठाएंगे आप लोग। क्या बात है, पूरा पूरा उठाइए लंबे लंबे हाथ करके। कि पीला झंडा बीचे छड़ी का निशान चाहिए। हो नेता ओम प्रकाश, हो नेता ओम प्रकाश जैसा महान चाहिए। नेता ओम प्रकाश जैसा महान चाहिए। पीला झंडा बीचे छड़ी का निशान चाहिए। और लहराते रहिए अपने अपने झंडे को। पीला झंडा बीचे छड़ी का निशान चाहिए। नेता ओम प्रकाश, हो नेता अरविंद जैसा महान चाहिए। नेता अरविंद। क्या बात है। जय सुहेल देव।
जो गरीबों का हो दिल्ली पहुंचा दे। छुआछूत जात पात भेद जो मिटा दे, मुद्दा जो गरीबों का हो दिल्ली पहुंचा दे। लड़े खातिर दोनों बाजुओं में जान चाहिए, लड़े खातिर दोनों बाजुओं में जान चाहिए। मीटर नहीं मिला है, क्या बात है? लड़े खातिर दोनों बाजुओं में जान चाहिए। और पूरा पूरा झंडा ऊपर करिएगा आप लोग, क्या बात है? गमछे के बिलारा के कि लड़े खातिर दोनों बाजुओं में जान चाहिए। नेता अरविंद हो नेता ओम प्रकाश जैसा महान चाहिए, नेता ओम प्रकाश जैसा महान चाहिए। और कहना है ला सके प्रदेश में विकास की जो आंधी, क्या बात है? भय भ्रष्टाचार और मुक्त हो आजादी, भय भ्रष्टाचार हो मुक्त हो आजादी। ला सके जो प्रेस में जात की आजादी, पैदा करने वाला कोई एक तूफान चाहिए, पैदा करने वाला कोई एक तूफान चाहिए। नेता ओम प्रकाश हो नेता अरविंद जैसा महान चाहिए, नेता अरविंद जैसा महान चाहिए, नेता ओम प्रकाश जैसा महान चाहिए, नेता अरविंद जैसा महान चाहिए, नेता ओम प्रकाश जैसा महान चाहिए, नेता अरविंद जैसा महान चाहिए। प्रेम से बोलिए जय सुहेलदेव। समता, स्वतंत्रता, एकता, न्याय, बंधुत्व का संदेश देने वाले राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए इस भारत देश में जन्मे विभिन्न जाति धर्मों के महापुरुषों को नमन बंदन करते हुए और इस कार्यक्रम की आज की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय जी, सुरक्षा में लगे सुरक्षा अधिकारी, कर्मचारीगण और हमारे गायक साथी और मीडिया साथी और हमारे मंच पे उपस्थित सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के महिला नेता साथी और हम लोग के बीच में हम लोग के आदरणीय और गरीबों के मसीहा, हम लोगों के अगुवाकार माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, मैं बाबूजी के चाहती हूँ। देखिए लड़ाई सिर्फ एक ही बात की है कि अगर हम लोग इस देश में रहते हैं, निवास करते हैं, तो हम लोगों को भी हक, हिस्सा, अधिकार, मान सम्मान मिलना चाहिए। देखिए हक, हिस्सा, अधिकार, मान सम्मान तभी मिलेगा जिस लड़ाई को लेकर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आज सड़क से सदन तक आप लोगों की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। जब तक आप माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी का उस लड़ाई में साथ नहीं देंगे, तब तक आपको इस धरती पर आपको कोई हक, हिस्सा देने वाला नेता पैदा नहीं है। तो ये लड़ाई यही नहीं रुकनी चाहिए। ये लड़ाई जब तक इस देश में शिक्षा एक समान लागू ना हो जाए और बिजली का बिल माफ ना हो जाए और इस पूरे उत्तर प्रदेश से शराब ना बंद हो जाए, तब तक हम लोग इसी तरह से दिनों रात संघर्ष करते रहेंगे। ज्यादा ना कुछ कह के मैं एक शेर के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। दीपक से जलना नहीं, दीपक से जलना नहीं, दीपक से मुस्कान सीखो, सूरज से डूबना नहीं, सूरज से उत्थान सीखो। आए गरीब समाज की माताएं बहनें, आए गरीब समाज की माताएं बहनें, अगर देखना है अपने आप को
इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय सुहेलदेव, जय भारत, जय भारतीय समाज पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी। मेरी माताएं बहनें आप लोग थक गई हैं, ठीक ना? जगह लेकर के बैठ जाइए। लेकिन अब थके के नहीं खे, देखिए कैसे थके के नहीं खे कि सुंदर बन है बड़े घनेरे, सुंदर बन है बड़े घनेरे, छाव यहाँ की चलनी है। अरे पथिक विश्राम कहाँ है? अभी दूर तक चलना है, अभी दूर तक चलना है। वक्ताओं की अगली कड़ी में हमारी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव शकुंतला राजभर जी आप आवे। ओ सॉरी 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 सॉरी, बैठ जाइए। हमारी एक बेटी जो अपना संगीत गाना चाहती हैं, पिंकी आरती भारद्वाज नहीं, आरती राजभर जी आप आइए। हम राजभर हैं और अपने संगीत से हमारी जनता को संबोधित कीजिए और सम्मान पाइए। आगे आया करो। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, क्योंकि आप मुझे इतना समय दी 2 मिनट के लिए गाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। अब शकुंतला राजभर जी आप आवे और शीला राजभर जी आप माला पहनाकर शकुंतला जी का स्वागत करें। और हमारी नारी शक्ति अपने शक्ति का प्रदर्शन कीजिए, ताली बजा करके जोरदार तालियों के साथ शकुंतला जी का स्वागत करें मेरी महिला बहनें। नारी शक्ति जिंदाबाद। दोनों हाथ ऊपर करके नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी एकता जिंदाबाद। बोल दिए। श्रावस्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव के चरणों में श्रद्धा का समूह अहिल्याबाई होलकर, पृथ्वीराज चौहान बिलदौरी, अवंती भाई, लक्ष्मी भाई, सावित्री भाई फूले, अजय धोबी, महाराणा प्रताप और हमारे राष्ट्रीय पुरुष सुहेलदेव जी और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कोट कोट प्रणाम करती हुई और अपने महान पुरुषों को कोट कोट प्रणाम करती हुई, देवता के समान बुजुर्ग पिता, देवी के समान माता बहनों, नौजवान भाइयों, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करती हूँ। सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों, पत्रकार में लगे पत्रकार भाइयों, मैं आप सभी को बधाई देती हूँ। आजादी के 75 साल बीत गया, आज हमारी माता बहनें अपने अधिकार से वंचित हैं। मैं चाहती हूँ मेरी माता बहनों, अगर आप लोग अपने अधिकार से वंचित हैं तो अपनी लड़ाई कायम रखिए। और अब आप लोगों को देखकर मेरी हौसला बहुत खुश हूँ मैं कि आप लोग इतनी जन सैलाब में यहाँ आई हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं चाहती हूँ, भारतीय समाज पार्टी चाहती है, आज हमारी आवश्यकता है कि हमारी माता बहनें पढ़कर बैठी हैं। ग्राम प्रधान के चुनाव और जिला पंचायत के तहत लोकसभा विधानसभा में भी हमारी महिलाओं को भागीदारी मिलनी चाहिए। बताइए मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? तो मेरी माता बहनों, और मैं चाहती हूँ कि कक्षा 1 से स्नातकोत्तर तक एक समान अनिवार्य शिक्षा लागू हो। कक्षा 1 से स्नातकोत्तर तक एक समान अनिवार्य शिक्षा लागू हो, ताकि हमारे गरीब समाज के पिछड़े लोगों के बच्चे आराम से पढ़ के शिक्षित बने। आए मेरी माता बहनों, अगर आप और मैं चाहती हूँ, क्या चाहती हूँ कि आज हमारी माता बहनें सुरक्षित रहे और कन्या से कुमारी तक, गुजरात से आसाम तक वो अकेले भ्रमण कर ले, तब मैं जानूंगी कि हमारा देश आजाद हुआ है। तब जाके मैं जानूंगी कि मेरा देश आजाद हुआ है। और मैं चाहती हूँ कि हमारा पूर्वांचल राज्य अलग हो। क्यों हो? क्योंकि उत्तर प्रदेश की आबादी, झारखंड, उत्तराखंड, अगर 2 करोड़ आबादी नया राज्य बन सकता है तो उत्तर प्रदेश की आबादी
नया राज बनना चाहिए। और बिजली बिल माफ, जैसे केजरीवाल दिल्ली में 300 यूनिट बिजली माफ किए हैं, वैसे सांसद विधायक की बिजली माफ है, वैसे हमारे गरीब जनता की बिजली माफ होना चाहिए। और ज्यादा कुछ ना मैं कहते हुए जिंदगी बदल कर जता दीजिए, शक्ति क्या है राजभरों को बता दीजिए, कदम से चूम लोगी बढ़कर के मंजिल, सिर्फ नारा जय सुहेलदेव लगा दीजिए। जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, नारी शक्ति। अब निषाद जी आप आइए और 2 मिनट में अपने कार्यक्रम को खत्म कीजिए। और उससे पहले देखिए प्रीति राजभर अम्बेडकर नगर, आप मेरी आवाज सुन रही हो तो मंच पर आ जाइए। रेखा राजभर अम्बेडकर नगर, आप मेरी आवाज सुन रही हो तो मंच पर आ जाइए। गौतमा राजभर जी, आप तीनों लोग मंच पर आ जाइए। मेरी आवाज सुन रही हो तो आप लोग आ जाइए मंच पे। आप कौन हैं? हकीकत को कहना बगावत नहीं है, हकीकत को कहना बगावत नहीं है, बाकी इनको सुनने की आदत नहीं है। अरे सामंतवादी तूने फेंका है दरिया में पत्थर, तो लहरों का उठना शरारत नहीं है, लहरों का उठना शरारत नहीं है। मैं राजमती निषाद, जिला बहराइच की रहने वाली, आप सभी के बीच में एक दुख के कारण हम लोग आपके गांव में जन जन चल करके अपनी बात आपको बताने की कोशिश करते हैं, आपका सुख जानने की कोशिश करते हैं। भगवान बुद्ध जी ने कहा है, अगर दुख है तो दुख का कारण है, अगर कारण है तो उसका निवारण भी है। आप सभी लोगों को विचार करना होगा। हम लोग का दुख का कारण ये है, हम सभी लोग अपने परिवार में, अपने समाज में, अपनी माँ बहनों को, अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचने का टाइम नहीं मिलता है। हमारे गांव में हमारे पुरुष वर्ग लोग, हमारी मतारी बहनें जब घर में बेटी पैदा लेती है, सबसे बड़ा दुख का कारण यह होता है कि सभी लोग अपना सर नीचे झुका लेते। रोटी बनाने के लिए बेटी चाहिए, घर में घर संसार चलाने के लिए बहू चाहिए, अब परिवार में समाज में सम्मान चाहने के लिए पत्नी चाहिए, लेकिन घर में कोख में बेटी जन्म लेती है तो आप लोग सर झुका कर क्यों आप लोग कहते हो कि बेटी पैदा हुई है। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, दुख का कारण पहले यह है, जब हमारे घर में बेटी पैदा लेती है तो कहते लोग कि बेटी पैदा ली, जब वो पढ़ने लिखना चाहती है तो कहते कि क्या करोगी लड़की के पढ़ा के, गोबरे ना फेंकी, बर्तन में ना माजी, चूल्हे में ना फोकी, डीएम बनैबा का, कलेक्टर बनैबा का। सबसे बड़ा दुख का कारण ये हमारे घर के मानसिकताओं की सोच है। आप सोचिए, जब बेटा का विवाह करना होता है तो कुछ गांव के लखैरे और कुछ महापुरुष मर्द लोग मुझ पे ताव फेर के बोलते हैं कि मुझे बेटी पढ़ी लिखी चाहिए, पतोही पढ़ी लिखी चाहिए। आप जाते अपने रिश्तेदार से पूछते तो हर बेटी हुआ पढ़ल बा, अपन बेटी पढ़ाई नहीं किए तो आपका भी भाई तो वो भी है और वो भी नहीं पढ़ाया होगा। आप अपनी बेटी पढ़ाए नहीं और दूसरे से पूछते हैं कि अपनी बेटी पढ़ाई। सबसे हमारे गरीबी का, बर्बादी का कारण है कि आप लोग अपनी बहू बेटियों को पढ़ाने का समय नहीं देते हो। जब बेटी पढ़ती है तो दो बहुत पढ़ता है, जब घर का मर्द मांस कमाने के लिए बाहर चला जाता है तो पत्नी ही देख रेख करती है, बहू देख रेख करती है कि बच्चा क्या पढ़ा, क्या लिखा, क्या खाया, क्या पिया, किसके साथ में रहता है, कैसी उसकी संगत है। यह सोच करके आप सोचिए, वह पत्नी, वह बच्ची, वह बहू उस बच्चे की परवरिश करती है, उसके बाद में मान सम्मान परिवार की देखरेख करती है। गांव के मर्द लोग चौराहे पर बतियाते कि मेहरारून के बुद्धि ना होला, घुटना में बुद्धि होला। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, जो लोग कहते हैं कि औरत पैर की जूती है, जकरे घर में मेहरारू ना होके, पूछिए उनसे कोई सलाम करता है का? कोई उनसे पसंद भी नहीं करता है, कोई अपने दरवाजे बैठाना भी पसंद नहीं करता है। मैं आप लोगों से बता दूं, हमारी सोच ही हमको पिछड़ी जात में रखा हुआ है, हमारी सोच ने हमको दबा कर रखा है, हमारी सोच ने हमको बैकवर्ड में गिना कर रखा हुआ है। हम सभी लोग, हमारे दादा, हमारे बाबा, हमारे आजा
भाजपा सपा कांग्रेस सबको वोट देते रहे, कभी आप लोगों ने सवाल नहीं किया। आज माननीय श्री ओम प्रकाश माननीय जी आपके गांव में आपके बीचों में चल करके कह रहे हैं, ऐ मेरे हर गरीब समाज के मजहब के लोगों, मैं आपके हक हिस्से की बात करने के लिए आया हूं, आप लोग मेरे साथ चलो। तो आप लोग कहते हो कि परिवारवाद करते हैं। परिवारवाद आपके सामने है, जिसको सवाल का जवाब लेना है 1 मिनट मौका दे मुझे, मैं पूरे भरपूर उसके सवाल का जवाब दूंगी। मैं आपसे कहने के लिए आई हूं, एक बात सभी लोग कान खोलकर सुन लीजिए, महिला एवं पुरुष वर्ग के लोग, आप सभी लोग एक बात सोच लीजिए, जब एक आदमी के एक बाप के 4 बेटा होते हैं तो उसके बाप के बपौती में हिस्सेदारी में चारों भाई बंटवारा करता है कि नहीं करता? ईमानदारी से बताइएगा, करता है कि नहीं करता है? उसी तरीके से बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने इस देश में संविधान बनाया, इस देश के हर व्यवस्था हर भाई के लिए पहुंचाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए, देश को स्वचालित रूप से चलाने के लिए संविधान में बराबर का अधिकार दिया। और संविधान का पूरा हिस्सा 15% के लोग बैठ करके कब्जा जमाए हुए हैं, उनसे कभी सवाल नहीं किया। और आपस में आकर के आप कहते हो कि मुझे हिस्सा चाहिए। आप सभी लोग सुन लो कि जिस तरीके से एक बाप के 4 बेटे होते हैं, बराबर आप लोग हिस्सा लड़वाते हो। हिस्सा जो नहीं देता भाई, उसके लिए आप लोग कोर्ट मुकदमा करते हो। और आज बताइए, आज देश को आजाद हुए 70 साल हो गया, 70 साल से आपके पूरे हक हिस्से पर कब्जा जमाए 15% के लोग कब्जा जमाए हुए हैं। आपने कभी सवाल किया कि मेरा हिस्सा मुझे चाहिए? आपने कभी नहीं बोला। आज पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दिल्ली कमिश्नरी और सचिवालय, विधानसभा भवन, लोकसभा भवन, 15% के लोग कब्जा जमाए बैठे हैं। हम 85 लोग जाकर के उनके रैलियों में ताली बजाते हैं, हम लोग ताली बजाते हैं, पूरी खा के घरे चले जाते हैं और बच्चों को खसे खिचड़ी पढ़ाते हैं। आप सभी लोग सोच के जाइएगा, यह रैली, यह सभा माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, आपके बेटा, आपके आने वाली पीढ़ी के लिए यह हक की लड़ाई है, आपकी लड़ाई है। आपको समय दे करके अपने बारे में 1 मिनट सोचने का मौका जरूर सोचिएगा। इतनी सी बात इन हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात इन हवाओं को बताए रखना, रोशनी जरूर होगी लेकिन दीपक को जलाए रखना। आने वाली पीढ़ी के लिए जय स्वदेश जय भीम का नारा बोलकर अपनी गरिमा और मान सम्मान बचाए रखना। बहुत बहुत धन्यवाद राजमती निषाद जी। अब हमारे बीच में शीला जी, अब तैयार हो जाइए। बदामा राजभर जी और कौशल्या राजभर जी का शीला राजभर जी माला पहना करके स्वागत कीजिए। वक्ताओं की अगली कड़ी में शशिकला राजभर राष्ट्रीय प्रवक्ता आप आवे और 2 मिनट में मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। और मेरी बताए मैंने महिलाओं का ताली बजाकर स्वागत कीजिए। अरे ये तो हम लोग के अपन सब समझे के चाहिए हो। आप आ जाइए जल्दी से। और मेरी माताएं बने रहे तनी तलिया बजावा लोग हो। एगो तो पहले नजदीक का बाड़ू जा कुछ पानी ना लिए लोग पिए के। ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, जोर से ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद। दोनों हाथ उठा करके पीला झंडा ऊपर करके ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद। शशिकला राजभर जी, शशिकला नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। और शशिकला का माला पहना करके हमारी महिला नेता सम्मान करें। और माताएं बहनें आप लोग जोरदार तालियों से शशिकला जी का स्वागत करें। देखा भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमने के शशिकला का माला पहना के स्वागत कर बड़ी। अरे तो जोरदार ताली बजावा लोग हो। उबलते हुए खून की रवानी है माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर, उबलते हुए खून की रवानी है माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर। इस देश के युवाओं की जवानी है माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर। सो रहे थे जय हिंदुस्तानी, उनके जाग उठने की कहानी है श्री ओम प्रकाश राजभर, कहानी है श्री ओम प्रकाश राजभर।
समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व न्याय का संदेश देने वाले राष्ट्रवीर चक्रवर्ती सम्राट राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के चरणों में श्रद्धा का पुष्प अर्पित करते हुए मंच पे उपस्थित मुख्य अतिथि श्रीमती राधिका पटेल जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मंच पे उपस्थित राष्ट्रीय नेता, प्रदेश के नेता, मंडल के नेता, जिला के नेता, ब्लॉक के नेता एवं समस्त पदाधिकारी नेता को हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। और हम सबके गार्जियन, हम सबके मुखिया, गरीबों के मसीहा, जिनकी आज दिन है कि ये पूरे देश में एक हाहाकार मचा है, जन सैलाब उमड़ा है कि नेता हो तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जैसा, उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ। और दूर दूर से आए हुए माता, बहनों, भाइयों, पिता तुल्य बुजुर्गों, हम आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हूँ। जैसा कि आप लोगों ने सुना, अभी हमारी नेताओं ने बहुत अच्छी बात आप लोग के बीच में कही। हमारी माताएं, बहनें, आप लोग एक देवी, आप लोग ऐसी नारी शक्ति है, आप चाहे तो इस देश में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन आप तैयार हो जाए तब। आप बताइए, अगर इस देश में अरबपतियों का, लाखों करोड़ों का कर्जा माफ हो सकता है, तो हम गरीब समाज का बिजली का बिल माफ होना चाहिए कि नहीं? हम गरीब समाज का बिजली का बिल माफ होना चाहिए। और बिजली का बिल कैसे माफ होगा? जब हम उनको आईना दिखाएंगे और हमारे बीच में जो आज सरकार में, सत्ता में बैठे मलाई काट रहे हैं, हमारे बीच में आएंगे और हमसे वोट मांगने का काम करेंगे, तब उनसे बात करेंगे। आप अरबपतियों का कर्जा माफ कर सकते हैं, हमारे बिजली का बिल क्यों नहीं माफ कर सकते हैं? हम आपको वोट नहीं देंगे। बाबा साहब ने हमको अधिकार दिया है, कहा है शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आप बताइए, हम लोग को अपने समाज को शिक्षित करना है, शिक्षा देना, अपनी बेटी और बेटा को शिक्षित बनाना है, हम सबको एकजुट रहना है, संगठित रहना है और माननीय नेताजी के साथ संघर्ष करना है, उनको हाथों को मजबूत करना है। हमारा बिजली का बिल जरूर माफ होगा। और जिस प्रकार से गुजरात, बिहार, पांडिचेरी में शराब बंद है, उस प्रकार से हमारे उत्तर प्रदेश में शराब बंद होना चाहिए, क्योंकि शराब ऐसी चीज है जिससे इंसान नहीं, इंसान की आत्मा को भी जला देता है। लोगों की किडनी सड़ जाती है, फेफड़े सड़ जाते हैं, लोग मर जाते हैं, विधवे अनाथ हो जाती है। हमारी माताएं बहनें विधवा हो जाती हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं। इसका कारण कौन भुगतता है? हमारी महिलाएं। इसलिए शराब बंद हो जाएगा तो जिस पैसे से लोग शराब पीते हैं, उस पैसे से हम अपने बच्चे को कॉपी और पेन देकर अच्छे विद्यालय में एडमिशन कराकर उनको शिक्षा दे सकते हैं। जय सुहेलदेव। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। देखा क्षमा चाहत बानी, एक तो आइले में सबके लेट हुई, सबके टाइम में चाहिए। देखा अब हम अनका देखी कौनो चीज का एगो मुखिया होला ना, तो जैसे हमारी भारतीय समाज पार्टी के मुखिया, तो हमनी के बतावही के नहीं के कि हमनी के साहब बानी ओम प्रकाश राजभर जी, तो वही तरह ए समय महिला समाज के मुखिया बाटी हमन के राधिका पटेल जी। तो जोरदार ताली से स्वागत आप लोग का था। राधिका पटेल जिंदाबाद। और महिला नेता आप लोग